चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। हालांकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी से करेगी। पहले मैच में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके बाद भारतीय टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी। आईसीसी के इस इवेंट से पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी। 19 नवंबर 2023 यह दिन आज भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए सबसे मनहूस दिनों में से एक है। 10 मैचों तक अजेय रही भारतीय टीम इसी दिन आईसीसी वनडे विश्व कप का फाइनल हार गई थी। कप्तान रोहित शर्मा ने 7 महीने के बाद 19 जून 2024 को आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीता, पर वनडे विश्व कप की हार को इसी प्रारूप में भुलाने का अब एक अंतिम मौका फिर उनके पास है। 8 वर्षों के बाद हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में अब केवल 4 दिन शेष हैं। भारतीय टीम कल दुबई रवाना हो सकती है, परंतु टीम की तैयारियों की बात करें तो इंग्लैंड के विरुद्ध 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के बावजूद यह पुख्ता नहीं दिख रही है। बांग्लादेश के विरुद्ध अभियान शुरू करेगा भारत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के विरुद्ध दुबई में खेलना है, जिसके बाद 23 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से सामना है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला 2 मार्च को होना है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम सारे मैच दुबई में खेलेगी, जबकि बाकी टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 शहरों में होगा। अब अगर भारतीय टीम पर गौर करें तो इस बार 5 स्पिनरों को अंतिम 15 में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर है। हालांकि जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वह ये है कि भारतीय टीम ने विगत 14 महीनों में केवल 6 वनडे खेले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए अंतिम वनडे में इंग्लैंड को 141 रनों से रौंदकर सीरीज को 3 से क्लीन स्वीप कर लिया। पर क्या ये सीरीज भारतीय टीम की तैयारियों पर अंतिम मुहर थी? तो जवाब है नहीं। इंग्लिश टीम की गंभीरता पर उठ रहे सवाल। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने एक्स पर बुधवार को इंग्लिश टीम को लताड़ते हुए लिखा था, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह हैरान हूँ कि इंग्लैंड ने पहला वनडे मैच हारने और T20 सीरीज गंवाने के बाद से एक भी अभ्यास सत्र आयोजित नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मेरा मानना है कि नागपुर के बाद इस सीरीज में जो रूट एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने नेट अभ्यास किया। यही नहीं, बेंडकेट ने भी दूसरे वनडे में हार के बाद कहा था कि अगर हम सीरीज 3-0 से हार भी गए तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट मीडिया पर भी इंग्लिश टीम के कई खिलाड़ी अंतिम वनडे से पहले गोल्फ खेलते दिखे थे। ऐसे में इस क्लीन स्वीप का भारत की तैयारियों पर कितना भरोसा किया जाए जब विपक्षी टीम इस सीरीज को लेकर गंभीर ही नहीं थी। इंग्लिश खिलाड़ियों के मैच के दौरान केवल बड़े शॉट लगाने के रवैये को भी देखकर इसका अंदाज लगाया जा सकता था। इंग्लिश टीम कटक में खेले गए दूसरे वनडे को छोड़कर शेष दोनों मैचों में 300 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई थी। यही कारण है कि अब भारत के लिए यह सीरीज जीत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद सांत्वना पुरस्कार की तरह है। विगत कुछ समय से फॉर्म से जूझ रहे भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस सीरीज में वापसी की और इसका उनके आत्मविश्वास पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा, परंतु दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस अब तक संदिग्ध ही लग रही है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अभ्यास मैच भी नहीं खेलेगी। इसका अर्थ है कि अब उसका सामना बांग्लादेश से सीधा टूर्नामेंट में ही होगा। इंग्लैंड के विरुद्ध ये मुकाबले भारत के लिए कितने कारगर साबित होंगे वो अब चैंपियंस ट्रॉफी में ही पता चलेगा।